औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। तमाम दोस्त खैरियत से हो गए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आबाद और शाद रखे। सब दोस्त माह रमज़ान अल मुबारक के रोज़े भी रख रहे होंगे। आए चलते हैं अहम इशूज़ की तरफ से। अब तक की इतलात आ रही हैं कि सभी को तो तोहफे मिल चुके हैं। मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला मिल चुकी है और दूसरे दूसरे जिन्होंने मदद की, नून लीग की या पीपल पार्टी की, उन सब को नवाजा जा रहा है। तो अब जिसकी बारी है उसका नाम आपको बताने लगा हूँ। हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि जो सीटें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल 225 उनको कम करके 90 पे ले आए। तो उसमें उनको वाकई वो लायक दाद है, लायक तासीन है, उनको नवाजना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये 3 साल कम है, कम अज़ कम उनको 10 साल देने चाहिए, क्योंकि इन जैसा चीफ रोज़ाना तो थोड़ा ही हमें मिलता है। तो कहीं तौहीन अदालत भी ना हो जाए कल को। तो इतना ही काफ़ी है। इतलात आ रही हैं कि 3 साल की उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की इतलात हैं। आज या कल या 10 दिन तक कर दी जाएंगी। दूसरा चलते हैं मनशियात के हवाले से। मनशियात एक जहर है, हम सबको पता है, और मनशियात ने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। कई घर मनशियात की वजह से उजड़ चुके हैं। माशी तौर पे कई नौजवान जान की बाजी हार गए हैं। आज ही मैं इस वक्त आपके सामने मौजूद हूँ, अभी इतलात आई है हासिलपुर पे खलील अहमद एक नौजवान है, वो जान की बाजी हार गया है थाना सिटी की हदूद में। अब तो हमारे जो यहाँ डीएसपी साहब तैनात हैं जाम सलीम साहब निहायत ही ईमानदार इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मनशियात फिरोश कंट्रोल नहीं, मनशियात फिरोशों को लगाम नहीं डाली जा रही। इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं ये तो इदारे ही जानते हैं। तो मेरी तो यही इल्तजा होगी, नए डीपीओ साहब आए हैं मोहम्मद अब्बास के बाद, असद सरफराज साहब, उनसे उम्मीद भी है आवाम को, और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छा काम करेंगे और मनशियात का खात्मा करेंगे। हर एरिए से, कैमपुर से, जमालपुर से, गिरदोनवा हिठार के इलाका जात से, शाहपुर शरीफ, तल्लेड़, हासिलपुर, तहसील खैरपुर, टांगली, जितनी भी तहसीलें हैं इनसे बहावलपुर में मनशियात का सफाया करेंगे। अब आ जाते हैं सहाफ़ियों पर। तो सहाफ़ी भाई हैं हमारे अकमल अब्बासी साहब, उन पे 376 की एक नाजायज़ FIR कर दी गई है। तो उसकी भी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। FIR करने से पहले अगर तफ्तीशी साहब या SHO साहब तहकीक कर लेते तो अच्छी बात थी। अगर वाकई अकमल अब्बासी साहब उसमें शामिल हैं तो वाकई उन्हें सज़ा दी जाए, अगर नहीं तो नाजायज़ FIR को फिलफौर खारिज किया जाए, क्योंकि इससे सभी सहाफ़ियों में तशवीश की लहर पाई जा रही है और सभी पुरअमन एहतजाज का हक भी रखते हैं। अब आ जाते हैं महंगाई पे। तो आप ये मत सोचें या आवाम ये सोचे कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल नहीं कोई रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल। सोच ज़हन से ये बात निकाल दें। जो इंसान ये समझ रहा है कि ये आए हैं और रिलीफ देंगे, भाईजान ये आपको रिलीफ देने बिल्कुल नहीं आए। ये सिर्फ अपना रोज़ी रोटी सीधी करने आए हैं, अपने मामलात, अपने केसेस, अपनी सियासत को चमकाने आए हैं। ये जो नारा लगाते हैं ना रियासत का, सब झूठ, मकरो फरेब है। ये कोई रियासत बचाने ये नहीं है। अब आ रही है यकम आपके सामने, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होगा, डीजल की कीमतों में भी इजाफा होगा, और गरीब आवाम इस वहम से भी निकल जाए। मैं ये तरीक़े इंसाफ या नून लीग या किसी, सभी सब भाई हैं, सभी आवाम जितनी भी है ना, सब आपस में हम भाई हैं। तो ये मत समझें आपको किसी ने बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं देना।
یہ ماہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد سبھی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، چاہے جتنی بھی ہے، چاہے زرعی ادویات ہے، چاہے کھاد ہے، سپرے ہے، گھی ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، پھر آ جاتے ہیں سبزی پہ، چاہے سبزی ہے، بالکل سبزی بھی نہیں سستی ہوگی، کوئی چیز انسان سوچ رہے ہوں گے، عوام سوچ رہے ہوں گے کہ ماہ رمضان کے بعد کوئی ہمارے لیے، بالکل نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں کسانوں پہ، میرے بھائی سننے میں آ رہا ہے، اور ہم کوئی کہہ رہا ہے کہ 3200 3300 ریٹ کر رہے ہیں، کوئی 4000، بالکل کم از کم اگر کسان جس طرح اخراجات کرتا ہے، یا 6 مہینے میں فصل پکاتا ہے، یا اس پہ محنت کرتا ہے، تو 6000 روپے بھی فی من جو ہے نا، وہ بھی کم ہے۔ اس سے بھی اس کو اگر پورا اخراجات اگر ٹوٹل کیے جائیں گے نا، تب بھی اس میں بھی اس کو لاس ہے، نقصان ہے۔ حکومت اگر اتنی بھی خیر خواہ ہے کسان کی، تو کسان سے 6000 روپے خریدے، اس پر سبسڈی دے، عوام کو 3000 میں بیچے، کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ یہ بات آپ دیکھیں، ایک ماہ پہلے گندم کتنے کی فروخت ہوئی، کہیں 4700 4800 5000 ریٹ تھا، تب کوئی بولا؟ کھاد 13000 14000 ڈی اے پی فروخت ہو رہی تھی، تب کوئی بولا؟ یوریا 6000 5500 بلیک میں فروخت ہو رہی تھی، تب کوئی بولا؟ جب بھی کسان کی باری آتی ہے، جب بھی، ابھی کسان کے پاس تو ایک ماہ گندم رہیں گی، ٹھیک ہے نا، اب کسان سے یہ کہیں گے یار نجائز، یار کسان نہیں نجائز منافع، جس نے خود یہ گندم کاشت کی ہے، اس نے دن رات اس میں محنت کی ہے، 6 ماہ لگتے ہیں گندم، پانی لگائے ہیں، یا آپ یار سوچیں، آپ خود گندم کاشت کریں، اس کے بعد آپ کو احساس ہوگا، رات کے وقت جب پانی لگاتے ہیں نا، سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، اور بڑی مشکل سے کسان جو ہے نا، غریب اور محنت کر کے جو ہے نا، اس گندم کی فصل پہ خرچ کرتے، اس کے بعد جا کے یہ گندم کی فصل تیار ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ رات کو